सारे ठीक होंगे, अपने घरों पे होंगे, स्टे होम, स्टे सेफ। हाँ जी, ऐसे ही है। बस कोरोना वायरस से अल्लाह ताला बस इस अजाब को, इस वायरस को आमीन जल्दी या खत्म की जिंदगियां बहाल हो। हम लोग तो बड़े सेटिस्फाई हैं, आप भी माशाल्लाह से अच्छा कमा लेते हैं, हम भी अच्छा कमा लेते हैं, बाकी सब भी अपनी अपनी कैपेसिटी में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो डेली वेजेस वाले हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हुई हुई हैं इस वक्त जीशान भाई। सर, बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग बहुत परेशान हैं, मतलब सराउंडिंग्स में देखिए अगर हम लोग अपनी, तो नजर आते हैं लोग इस तरह के काफी जो कि वाकई मतलब हकदार है और उनको उनके हक भी नहीं मिल रहे। हालांकि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ कह रही, कर भी कुछ नहीं रही। सर ये जो फर्ज है, ये हर इंडिविजुअल पे अब आयद होता है। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को देने की बजाय हमें इंडिविजुअली सबके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे ही। सर स्टार्ट करें आज का सेशन, मैंने सेशन को जी सर, रिकॉर्ड पे लगा। बिल्कुल शुरू करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सुनने वाले हैं सबको। आप, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, तो जैसे कि हम लोग कुछ थोड़ा सा रिकैप करेंगे पुराने लेक्चर को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो पुराने लेक्चर में मौजूद नहीं थे, कुछ को वीडियोस नहीं मिली। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा कि हम लोग किस पर्पस के बारे में इकट्ठे हुए हैं, कौन सा कोर्स है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे, और वीडियो क्या होती है और थोड़ी एनिमेशन क्या होती है, हम थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो लाइक वीडियो एडिटिंग होती क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है, क्यों करते हैं हम लोग वीडियो एडिटिंग। तो बेसिकली वीडियो एडिटिंग जो है वो समहाउ हम, होता ये है कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो इसमें काफी मिस्टेक्स आती हैं। लाइक काफी मिस्टेक्स होती हैं, कभी खांसी कर रहा होता है कोई, कभी कोई पानी पीने चला जाता है, या कोई लाइन बोल जाता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अच्छा यार ये लाइन बोलनी थी ये नहीं बोला, तो डायलॉग्स बोलते हुए कुछ फंबल हो जाते हैं। तो होता ये है कि फिर हम इन गलतियों को काटने के बाद एक प्रॉपर अच्छी वीडियो बनाकर अपने व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। उसको कहा जाता है वीडियो एडिटिंग, जिसके लिए सॉफ्टवेयर है अडोबी प्रीमियर। ठीक है। अब बात आती है कि क्या अडोबी प्रीमियर सब यूज, मतलब सबको सीखना चाहिए, या सबके लिए ये जरूरी है सीखना, जो डिजाइन सीख रहे हैं, जो इलिस्ट्रेटर सीख रहे हैं, जो एनिमेशन सीख रहे हैं, क्या इन सब के लिए जरूरी है। तो ये भी एक बड़ी अहम चीज है। उसके लिए क्या है कि अब सबसे पहले हमने ये डिफाइन करना है कि हमने प्रीमियर सीखना क्यों है। सीखना इसलिए है, अगर तो आप कहीं जॉब करना चाह रहे हो किसी प्रोडक्शन हाउस में, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हो, आप अपनी पर्सनल फिल्म्स शूट करना चाह रहे हो, घर के कुछ इवेंट्स हैं, कुछ लाइक बर्थडे पार्टीज होती हैं, शादियां होती हैं, आपकी ऑनलाइन वीडियोस जिस तरह यूट्यूब पे देखते हैं लोगों ने चैनल्स बनाए हुए हैं, वीलॉगिंग कर रहे हैं, फूड की वीडियोस बन रही हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की वीडियोस बन रही हैं, उसके बाद एक आप हजारों चीजें इस तरह की रेसिपीज की हैं। तो उन सब चीजों को जब वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही होती है। उन मिस्टेक्स को कवर करने के लिए हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर। ठीक है, तो अब होता ये है, जिस तरह वीडियो एडिटिंग बाजुकात, जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। मेरे ख्याल से सबने मूवी देखी होगी एक आमिर खान की, दंगल। ऑब्वियसली देखी होगी, सबने देखी होगी। अब आपने उसमें देखा होगा कि आमिर खान जो है, जब मूवी स्टार्ट होती है तो बड़े मस्कुलर और बड़े मसल्स और स्लिम एंड स्मार्ट यंग होते हैं, और जैसे जैसे फिल्म एंड तक जाती जाती है तो उसमें वो मोटा पेट हो जाता है और वो फैल जाते हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो इसमें जब उन्होंने शूट किया तो शूट से पहले उसने वजन गेन किया, जैसा कि हमने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस भी देखी होंगी, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि उन्होंने अपना 95 96 केजी के अराउंड अपना वेट गेन किया। उस वेट गेन करने के साथ फिल्म का सारा लास्ट पार्ट शूट किया उन्होंने। शूट करने के बाद जब स्टार्टिंग शूट करना था तो उन्होंने अपना 6 मंथ में, 8 मंथ में अपना वेट जो था लूज किया। लूज करने के बाद स्टार्टिंग पार्ट शूट किया। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो पहले वो भी कर सकते थे, फिर वो भी कर सकते थे। तो एडिटिंग में बेसिकली ये होता है कि आपके पास इतना मार्जिन होता है कि आप बाद में की हुई चीज को पहले, और पहले की हुई चीज को
बाद में एडिट करके उसको एक फाइनल शक्ल दे देते हैं हम लोग। अब इसमें आ क्या जाता है, जिस तरह वीडियोस में अब डिफरेंट किस्म आ जाती हैं। एक साम है डिफरेंट, जिस तरह के आप कह सकते हो कि एनिमेशन है, उसके बाद आप आ जाते हो 2D एनिमेशन है, 3D एनिमेशन है, मोशन ग्राफिक्स है, इन्फोग्राफिक्स है, वीडियो एडिटिंग आ जाती है, सॉन्ग्स आ जाते हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आ जाती हैं, उसके अंदर हमारे टीवी कमर्शियल्स आ जाते हैं, उसके अंदर हमारे पब्लिक सर्विस मैसेजेस आ जाते हैं, उसके अंदर हमारे टैलेंट्स आ जाते हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, लाइक पिक्चर्स के स्लाइड शोज आ जाते हैं। इस तरह की हजारों चीजें इस तरह की हैं जो कि हम लोग एक खूबसूरत अंदाज से म्यूजिक लगा के उनको प्रेजेंटेबल बनाने के बाद अपने यूट्यूब चैनल्स पे, अपने टीवी चैनल्स पे, अपनी लाइक कह सकते हैं आप डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपलोड करके व्यूअर्स के लिए, अपने चैनल्स को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशंस के लिए हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। अच्छा, तो अब जरूरी किस किस के लिए है? लाइक मैं नहीं चाहता कि सारे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो, मतलब लाइक कि हर बंदा ही कहे कि अच्छा यार मुझे फोटोशॉप आता है तो शायद मुझे एडिटिंग सीखना भी बड़ा जरूरी है, या मुझे इलस्ट्रेटर आता है तो मुझे वो भी सीखना जरूरी है। हाँ ना, होनी चाहिए, बट फर्स्ट इज कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड की बजाय मास्टर ऑफ वन बनना है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि अगर आप बिल्कुल फोकस्ड है, तो इमरान साहब ने जो आपके लिए कोर्स लाए हैं, इसके अंदर हम आपको प्रॉपर डिटेल के साथ इस सॉफ्टवेयर को पढ़ाएंगे। आज हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में, इसकी बेसिक थोड़ी सी स्टार्टिंग और इसके वीडियोस होती किस तरह की है चीजें देखेंगे, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे, इन चीजों के ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे सारी। और उसके बाद आ जाता है कि अब आपका यूसेज जो है, जिस तरह पहले मैंने बताया कि टीवी चैनल्स पे आप यूसेज है इसका, प्रोडक्शन हाउसेस में इसका यूसेज है, इसका यूसेज आपके पर्सनल वीलॉगिंग के लिए भी है, अपने चैनल्स के लिए भी है, अपने वीडियोस के लिए, अपने स्लाइड शोज बनाने के लिए भी होता है। अब आ जाते हैं सर, हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करते हैं। जी सर, आप स्क्रीन शेयर कर। हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी जी इमरान साहब, मेरी स्क्रीन आ रही है आपके पास? जी सर, क्लियर है, बिल्कुल विजिबल होगी। ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो है अडोबी प्रीमियर। अडोबी प्रीमियर के अंदर हम लोग हमारे जितनी भी वीडियो बेस, ऑडियो बेस जो चीजें होती हैं, हम उनको एडिट करते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं, ताकि हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें उस वीडियो पे थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इस वीडियो को देखा होगा आपने। इस वीडियो में देखने से अंदाजा होगा कि स्टार्ट पे इसका जो टाइटल था वो एनिमेशन थी, उसके बाद कुछ वीडियो थी जो कि फोटोशूट हो रहा था तो उन्होंने रिकॉर्ड की, मॉडल्स के कुछ डिफरेंट शॉट्स थे, ब्यूटी शॉट्स थे, दुपट्टे के कुछ, कहीं किसी जगह पे दुपट्टा ओढ़ने के शॉट्स हैं, किसी जगह के ऊपर
उसके शर्ट के शॉर्ट्स हैं, उसकी मोटिव्स नजर आ रहे हैं, कहीं जो सेट लगा हुआ है वो नजर आ रहा है। तो इन सारे शॉट्स को हम मिला के डिफरेंट टाइम से ऊपर लिए हुए थे, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक खूबसूरत सा म्यूजिक ऐड करने के बाद इसको हमने प्रेजेंटेबल बनाकर क्लाइंट को प्रेजेंट किया, और क्लाइंट ने इसको देखने के बाद अप्रूव किया, और देन ये ऑन एयर कर दिया गया। अब हमारी वीडियोस होती किस किस तरह की है, लाइक फॉर्मेट्स क्या है, ये हम लाइक आगे जो क्लासेस होंगी उसके अंदर हम लोग मजीद डिस्कशन में करेंगे। पहला होता है एच डी, एच डी, फिर फुल एच डी आ जाता है, फिर उसके बाद 4K 2K आ जाता है, फिर उसके बाद 4K आ जाता है, फिर 6K, फिर 8K। अब हम इनकी जो मजीद डिटेल है, इनके फ्रेम रेट्स क्या होते हैं, इनके साइजेस क्या होते हैं, ये हम लोग आने वाली जो मजीद क्लासेस होंगी उनके अंदर डिटेल में सारी सारी बात करेंगे इसके ऊपर। तो अभी हम आते हैं थोड़ा सॉफ्टवेयर के ऊपर, ताकि सॉफ्टवेयर को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि अच्छा सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें सिस्टम कौन सा चाहिए होगा इस सॉफ्टवेयर के लिए, और क्या ये मतलब छोटे लैपटॉप Core i5 Core i3 के ऊपर चल सकता है या नहीं चल सकता, हम उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ऐसा है कि जो हमारा अडोबी प्रीमियर है उसको हम साथ ओपन कर लेते हैं। अडोबी प्रीमियर बेसिकली वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये आमतौर पे Core i7 Core i6 Quad to do सिस्टम पे चल जाता है, बट एटलीस्ट एटलीस्ट इसके साथ जो है जो रैम है आपकी, जो बेसिकली कंप्यूटर की रैम होती है, वो बड़ा जरूरी है। उसकी एटलीस्ट 8 GB रैम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद देन आ जाता है आपका है प्रोसेसर। प्रोसेसर जितना अच्छा हो जाए वो उतना बेहतर है, मतलब लाइक जितना गुड़ डालते जाओगे वो उतना बेहतर होता जाएगा। और फिर उसके बाद आ जाता है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड जो है वो आपके डिस्प्ले को बेहतर करता है। ग्राफिक कार्ड का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। लाइक हमारी कुछ अक्सर होता है वीडियोस होती हैं 4K, जब 4K वीडियो प्ले करते हैं तो 4K वीडियो को प्ले करने के लिए आपके पास ग्राफिक कार्ड का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ग्राफिक कार्ड कोशिश करें कि अगर आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। एक मिनट है, सॉरी। ग्राफिक कार्ड जो है अगर आप बेहतर कोई अच्छा यूज कर सकते हैं तो आप जरूर बाय करें, वरना अगर आप लोग बेसिक कर रहे हैं लाइक एचडी काम कर रहे हैं सिर्फ, तो उसके लिए इतना जरूरी नहीं है। अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है, आपके पास रैम अच्छी है, तो आप लोग उसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर में अपने। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। तो सर ये है अडोबी प्रीमियर। जब हम इसको ओपन करते हैं तो लाइक ये इस तरह आता है। ये कुछ मेरे रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं अभी काम कर रहा था, तो वो खुले हुए थे। लाइक इसमें आप देखें ये न्यू प्रोजेक्ट है, आप इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट होता क्या है? प्रोजेक्ट बेसिकली होता है कि जब हम अडोब प्रीमियर पे काम कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ वीडियो पे काम नहीं कर रहे होते। इसके अंदर हमारे पास होती हैं पिक्चर्स, होती हैं हमारे पास साउंड इफेक्ट्स, होते हैं हमारे पास एनिमेशंस होती हैं, हमारे पास इमेजेस होते हैं। हम सारा चीज़ों को कलेक्टिवली एक जगह पे इकट्ठा करके, जिसे प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है, उसमें रख कर इसको एडिट किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ब्राउज है, ब्राउज करते हैं यहाँ से। ब्राउज करने के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे इसके अपने कंप्यूटर में। इस कंप्यूटर में आने के बाद हम लोग क्लिक करते हैं लोकल डी में, और यहाँ पे बनाते हैं हम लोग न्यू फोल्डर एंड अडोबी प्रीमियर लेक्चर्स। ठीक है, हम इस पे क्लिक कर देते हैं, सिलेक्ट फोल्डर, क्लास 101। हमने यहाँ पे नाम दे दिया क्लास 01। सबसे ऊपर आ गया नाम हमारा, उसके नीचे आ गई हमारे पास लोकेशन, जिसके अंदर लोकेशन हमने दे दिया कि हमारे सिस्टम ड्राइव में किस जगह पे कौन सा फोल्डर है। वहां पे हमने उसको पाथ देने के बाद उसको ओके कर दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नीचे थोड़ा, जहां पे आप ये देख रहे होंगे जनरल। जनरल में मजीद आगे नीचे आते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, वही जो भी हम लोग बात कर रहे थे, ग्राफिक कार्ड की, रेंडरिंग की, प्लेबैक की।
तो सबसे पहले आता है वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक। वीडियो रेंडरिंग और प्लेबैक, वीडियो रेंडरिंग और प्लेबैक में हम देखते हैं जिसमें सबसे पहले ऑप्शन है मर्करी प्लेबैक इंजन जीपीयू एक्सीलेटर कूडा। ये बेसिकली है हमारा ग्राफिक कार्ड, क्योंकि मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ अभी सिस्टम के ऊपर, तो होता ही है कि मुझे एक अच्छा ग्राफिक कार्ड सपोर्टेड और अच्छी रैम के साथ सिस्टम होना बड़ा जरूरी है। तो वो मैंने अपने पास रखा हुआ है, लाइक इसमें मैंने इस पे किया हुआ था इंजन जीपीयू एक्सीलेटर के ऊपर, ठीक है, एक्सीलरेशन। उसके बाद नीचे हमारे पास हो जाती है ऑप्शन मर्करी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली। तो जो इंजन सॉफ्टवेयर ओनली है, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो आप इंजन सॉफ्टवेयर ओनली पे कर लेते हैं, बट हमारे पास जो लगा हुआ है वो ग्राफिक कार्ड है, तो उसके ऊपर मैं जीपीयू पे कर देता हूँ। ओके, उसके बाद नीचे आ जाता है वीडियो डिस्प्ले फॉर्मेट्स। अब वीडियो के डिस्प्ले फॉर्मेट्स क्या होंगे? टाइम कोड होगा, फीट्स में होगा, फीट एंड फ्रेम्स में होगा, या फ्रेम्स में होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं वीडियो में, तो वीडियो होता है टाइम कोड बेस्ड। टाइम कोड बेस्ड लाइक हमारे पास ड्यूरेशन होती है। ड्यूरेशन आप इस तरह कह सकते हैं जिस तरह के 1 मिनट, 2 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 35 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट। तो हमारे पास ये टाइम्स होते हैं। फिर उसके बाद इन टाइम्स के अंदर आप आते हो तो सेकंड्स आ जाते हैं। जब सेकंड्स में होते हैं फ्रेम्स, तो लाइक ये फ्रेम्स आ रहे हैं नीचे हमारे पास। उसके ऊपर आ जाता है फीट प्लस फ्रेम्स, 60 मीटर्स। अब ये क्या चीज है? ये चीज बेसिकली हमारे वीडियो में यूज नहीं होती, समहाउ बहुत कम यूज की जाती है। बट हमारी जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी जिस तरह हमारे चैनल्स पे काम हो रहा है या हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पे काम हो रहा है, तो ये सारा काम होता है डिजिटल। डिजिटल समझते हैं आप लोग? डिजिटल होता है बेसिकली जो डाटा फॉर्म में होता है, हार्ड फॉर्म में नहीं होता। जिस तरह पहले हमारे यहाँ मूवीज बनती थी, तो मूवीज बनती थी उसके ऊपर प्रोजेक्टर, लाइक प्रोजेक्टर प्ले करता था उसको, उन चीजों को जिसके अंदर रील चला करती थी, रील नेगेटिव जिसे कहते थे। तो नेगेटिव होता था फीड्स में, मीटर्स में। तो ये वाली चीज जो है अब खत्म हो चुकी हुई है, लाइक अब हम आगे में डिजिटल में। तो इसलिए हमारा जो होगा टाइम कोड बेस ही होगा ज्यादातर काम, या फ्रेम बेस होगा। उसके बाद आ जाता है ऑडियो सैंपल्स आ जाते हैं। ऑडियो सैंपल्स में आप मिली सेकंड्स रखना चाहते हैं या सैंपल्स रखना चाहते हैं? हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सैंपल जो होते हैं, मिली सेकंड्स बहुत रेयर जो ऑडियो बेस्ड काम करते हैं, जो ऑडियो इंजीनियर्स हैं या ऑडियो कह लें आप लोग, सॉन्ग्स बनाते हैं जो बहुत डिटेल में जाके काम करना होता है, उनके लिए ऑडियो मिली सेकंड यूज किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कैप्चर। अब कैप्चर ये जो चीज है ये समझने वाली चीज है। आप लोगों ने यकीनन कैमरास देखे होंगे, पहले हर किसी के घर में होता भी था कैमरा, कैसेट वाला कैमरा होता था, डीवी, डीवी कैम होता था जिसके अंदर छोटी डीवी पड़ती थी या बड़ी डीवी होती, डिजिटल डीवी होती थी, डिजिटल वीडियो जिसे कहा जाता था। अब वो होती थी जब हम उस पे काम किया करते थे, लाइक आज से कोई 2009 में या 2010-11 में। तो तब अभी डिजिटल कैमरास जो थे हमारे पास यहाँ पे ट्रेंडिंग नहीं थे, तो हम लोग उस पे डीवी पे काम करते थे। तो डीवी पे जब हम लोग काम किया करते थे तो उसको कैप्चर किया जाता था। कैप्चर करने के लिए हम लोग एक एक्सटर्नल कार्ड लगाते थे अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ, जिसके साथ हम लोग फिर अपने कैमरे को अटैच करते थे एक वायर के थ्रू, जिस तरह हम अपने मोबाइल्स को एक डाटा केबल के साथ अटैच करते हैं ना, उसी तरह कैमरे की एक डाटा केबल होती थी जो कि सिस्टम के एक कार्ड एक्सटर्नल लगता था मैट्रॉक्स। उसके साथ हम अटैच करने के बाद सारे जो फाइल थी, जो हमारे पास एक कैसेट में फाइल होती थी, उसको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने करते थे। और फिर देन उसको एडिट किया जाता था कि अच्छा अब ये टेक यहाँ से उठानी है, ये शॉट्स यहाँ से उठाने हैं, ये इस तरह मिक्स करना है, ये ऐसे मिक्स करना है, उसको सारा किया जाता था। बट अब जैसा कि ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है, ट्रेंड चेंज होने के हो गया है, तो इसलिए हम लोग अब आ चुके हुए हैं एचडीवी पे। तो एचडीवी क्या है? हाई डेफिनेशन वीडियोस, लाइक डिजिटल आपने मार्क 4 पकड़ा, सोनी लिया, या वीडियो बेस्ड कैमरा लिया, अपने मोबाइल से शूट की, किसी चीज से भी शूट किए, तो वो हमारे पास एक डिजिटल फॉर्म के अंदर आ जाती है। तो हम लोग उसको अब एच इसलिए कहा जाता है, हम उसको फिर एच के ऊपर एडिट करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं सर हम लोग आगे। सिंपल इसको ओके करते हैं, हमने अपना नाम दे दिया, लोकेशन दे दी, सेटिंग्स देख ली हमने अपनी। देन हम आ जाते हैं, इसको ओके करते हैं। ओके, अभी ये आपके सामने ये एक इंटरफेस ओपन हुआ, जिसको देख के आप लोग काफी सोच रहे होंगे कि यार ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये तो पता नहीं हमें आता है या नहीं आता, ये किस तरह होगा। देखिए बॉक्सेस हैं, डिफरेंट
टाइमलाइन है, प्रोग्राम मॉनिटर है, इफेक्ट कंट्रोलर्स है, सोर्स मॉनिटर है, प्रोजेक्ट क्लास है, इतना कुछ है। तो हम लोग किस तरह करेंगे, ये क्या क्या होगा? बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट थोड़ी सी कंसंट्रेशन की जरूरत है, आपको थोड़ा दिमाग इस पे लगाना पड़ेगा, थोड़ा खपना पड़ेगा, तो हम लोग इस पे इंशाल्लाह कमांड हासिल कर लेंगे। ठीक है, इसमें अब होता ही है, जिस तरह मैंने आपको बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जब आते हैं तो उसके अंदर मतलब वीडियोस भी होती हैं, ऑडियोज भी होती हैं, जेपीजीज भी होती हैं, पीएनजीज भी होती हैं, पीएसडीज भी होती हैं। उन सारों को हम लोग इस प्रोजेक्ट पैनल में रखते हैं। ये बेसिकली आपको प्रोजेक्ट पैनल नजर आ रहा होगा जहाँ पे मेरा माउस है इस टाइम, ये माउस जहाँ हवर कर रहा है। ठीक है, इस पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। तो अभी जो हमने वीडियो प्ले की थी, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे से करेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद हम लोग आते हैं MAM फाइनल, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने पास। डबल क्लिक किया, उस फाइल को हमारे पास ओपन हो गई। ओके, अब इस वीडियो का हम प्रीव्यू देखते हैं। हमने ये वीडियो इंपोर्ट की, आपने देखा होगा ये वीडियो आ गई हमारे पास। इसमें ऑडियो और वीडियो के दो आइकन बने हुए हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ से जूम करके देखें तो ये ऑडियो प्लस वीडियो के एक छोटी सी रील और एक वेव की फॉर्मेट बनी हुई है, जो कि बता रहा है कि इसके अंदर इस फाइल में एक वीडियो है और एक ऑडियो है। हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। इस फाइल पे हम लोग प्रीव्यू करते हैं बेसिकली, कि अगर हम देखना चाहें कि अच्छा यार ये फाइल है कौन सी, तो इस फाइल को देखने के लिए हम लोग इस पे करेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक सोर्स मॉनिटर है। जैसे ही मैंने इस पे डबल क्लिक किया, आपने देखा होगा यहाँ पे ये मॉनिटर अपीयर हो गया, मतलब ऑन हो गया ये मॉनिटर। जैसे ये मॉनिटर ऑन होता है तो हम इसके ऊपर इस फाइल का प्रीव्यू ले सकेंगे। इसमें हम प्ले करते हैं तो हमारे पास यहाँ प्ले करने से, या स्पेस बार दबाते हैं तो प्ले पॉज के लिए हम लोग स्पेस बार यूज कर रहे होते हैं। ये हमारे पास वीडियो प्ले हो गई, जिसके अंदर ये सारा वही जो शॉर्ट्स हमने पहले देखे थे वो सब कुछ दिखा रहा है। बाकी हम थोड़ा सा इसको डिटेल में बात, जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनके अंदर डिटेल में करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस सॉफ्टवेयर से वाकिफ हो जाएं और डरे ना, डर के भाग ना जाएं कि कहीं हमें पता नहीं आता है कि नहीं आता। मैंने यहाँ पे न्यू पे आया, न्यू पे आके मैंने इधर न्यू सीक्वेंस बनाया। न्यू सीक्वेंस के नाम पे रखता हूँ मैं M&M। ओके, इसको कर देता हूँ मैं अभी फिलहाल। ओके, तो हमारे पास ये एक टाइमलाइन बन गई और यहाँ पे एक मॉनिटर और अपीयर हो गया। ठीक है, ये टाइमलाइन आ गई हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास ऑडियो वीडियो की लेयर्स हैं और ये हमारे पास एक मॉनिटर आ जाता है। तो अब क्या करूंगा मैं कि इस फाइल को जो हमने इंपोर्ट की थी बेसिकली ड्राइव से, उसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे। जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया उसको, आपने देखा होगा कि वो यहाँ पे एक फाइल अपीयर हो गई है। ये दो फाइल अपीयर हो गई, ये वाली। इसको मैंने अटैच किया साथ और शिफ्ट प्लस किया मैंने इनका प्रीव्यू देखने के लिए। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये फाइल्स आ गई है। अब ये फाइल है, ये हमारा प्ले हेड है, जिसको मैं अभी कर्सर मूव करके मैं आपको प्रीव्यू करवाता हूँ। अब आप देखें, यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑडियो है, ऊपर हमारे पास वीडियो है। ये हमारा एक वीडियो का प्रीव्यू दे रहा है। जो काम हम इस टाइमलाइन पे कर रहे होंगे, इसका प्रीव्यू जो होगा वो इस मॉनिटर पे दिखा रहा होगा, और जो फाइल यहाँ पे पड़ी होगी उसका प्रीव्यू वो हमें यहाँ दिखा रहा होगा। जो फाइल इस जगह पे है, हमारे प्रोजेक्ट पैनल में है, उसका प्रीव्यू सोर्स मॉनिटर में आ रहा होगा। और जो फाइल हमारे पास टाइमलाइन पे पड़ी हुई है, इस टाइमलाइन पे ये जो एरिया है, जो ये हाईलाइटेड ब्लू एरिया है, ये एरिया जो है ये टाइमलाइन है। इधर जो फाइल होगी उसका प्रीव्यू वो इस प्रोग्राम मॉनिटर पे दिखा रहा होगा। ठीक है, अब इसमें देखें हम लोग, तो बेसिकली हमारे पास एक वीडियो लेयर है, नीचे ऑडियो लेयर है। ये ऑडियो पड़ी हुई है, ये सारी की सारी ऑडियो। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ ताकि आप लोग देख सके अच्छे से। ये हमारे पास ऑडियो है, ये हमारे पास वीडियो है सारी। तो ये बेसिकली एक हमारा प्रीमियर है सॉफ्टवेयर, जिसके ऊपर हम लोग सारी वीडियो एडिटिंग करते हैं। लाइक इसी के अंदर हमारे सारे साउंड इफेक्ट्स भी ऐड होते हैं, इसी के अंदर हमारे शॉर्ट्स जो
होते हैं डिफरेंट अच्छे शॉट्स जो होते हैं वो उनकी सॉर्टिंग करके वो लगाई जाती है और इसी के अंदर ही हम लोग इसको फाइनल फिनिशिंग लाइक कलर्स इनके अच्छे करते हैं, इनकी ग्रेडिंग करते हैं, इनको मजीद खूबसूरत बनाते हैं। शॉट्स को मतलब अक्सर होता है कि हम लोग जब शूट कर रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती हैं। क्योंकि डे लाइट में अगर आप शूट कर रहे हो तो सनलाइट एक नहीं रहती, वो मूव कर रही होती है लाइट, मतलब लाइक वन डायरेक्शन से अदर डायरेक्शन जा रही होती है, तो उसमें होता ये है कि अक्सर शॉट्स में किसी जगह पे लाइट कम हो जाती है, किसी जगह पे लाइट ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम वो सारी चीज़ें प्रीमियर में इंपोर्ट करते हैं। जब हम उसको जोड़ लेते हैं अपने शॉट्स को, जो अच्छे शॉट्स हैं, लाइक कुछ अक्सर शूट कर रहे होते हैं तो लोग मजाक भी कर रहे होते हैं, एक्टर्स फनी कितने भी कर रहे होते हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को कट करके उनको साइड पे रख देते हैं, उनको बिल्कुल अलग कर देते हैं, और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट के लिए जो हमने शॉट्स निकालते हैं जो रखे होते हैं उनको हम एक सीक्वेंस पे रखते हैं, और उनके जो लाइट्स के फर्क होते हैं या टेम्परेचर्स के फर्क होते हैं, कलर्स के, उनको बैलेंस करते हैं। उनको बैलेंस करने के बाद जब एक अच्छी फाइनल शक्ल निकल आती है उस प्रोडक्ट की, तो हम उसको फिर फाइनल निकाल के क्लाइंट को प्रेजेंट कर दिया जाता है। जिस तरह अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मेरा रिसेंट मैंने एक काम किया था कोरोना वायरस पे ही, डॉक्टर्स के वीडियोस थी, वो लास्ट टाइम भी मैंने आपको प्रीव्यू करवाया था, बट उसमें ये है कि मैं अभी इस दफा आपको दिखाता हूँ तो ताकि उसमें हम डिस्कस कर सकें कि उस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें किस किस तरह यूज की हुई है। मैं इस प्रोजेक्ट को कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पे मैं रिसेंट में आता हूँ, और रिसेंट में आते हैं और इसको हम लोग ये हलीब का एक प्रोजेक्ट था हमारा, इसको ओपन कर लेते हैं। ऑल राइट, अब हम आ जाते हैं इनके ऊपर। अब आप लोग देख रहे होंगे इस टाइमलाइन पे, इस स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात वीडियोस पड़ी हुई है। अब ये एक ही डॉक्टर है जिसकी, दो डॉक्टर्स हैं बेसिकली, एक लड़की है एक लड़का है। अब इनकी डिफरेंट वीडियोस हैं जिनको हमने डिफरेंट तरीके से कट करके, हमने शूट जो था वो एक पार्ट किया था शूट, जो शूट वाला पोर्शन था वो एक था, उसके बाद हमने इसको टाइमलाइन पे रखने के बाद इसकी कटिंग्स करके इसकी अडेप्टेशंस बनाई, इनके छोटे छोटे पार्ट्स बनाए। जब हमने शूट किया था तो ये वीडियो थी कोई तकरीबन, आप कह सकते हैं कोई 10 मिनट के करीब, ईच वीडियो 10 मिनट के करीब थी। तो उसके बाद हमने इसको 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का करके शॉर्ट करने के बाद इनको जो बेसिक बेसिक मैसेजेस थे, जो लगता था हमें कि अच्छा यार ये अवाम को डायरेक्ट बात बतानी चाहिए कि कोरोना वायरस जो है वो हाथों को साफ अच्छे तरीके से धोने से, 20 सेकंड तक धोने से जो वायरस है वो मर जाता है, जिससे हम आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकते लोगों के अंदर, या हाथ मिलाने से लोगों के साथ वो ट्रांसमिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम खाना खा रहे हैं या हम लोग घर पे कोई काम कर रहे हैं, तो अगर हमने वो साफ नहीं किया हुआ हाथ साफ कर लेते हैं तो हम लोग आगे भी नहीं ट्रांसमिट कर सकते। तो उस चीज को डायरेक्ट मैसेज देने के लिए, मैसेज को आवाम को, कि उनको डायरेक्ट समझ आ जाए, उसके लिए फिर हमने फिर उन चीजों को डायरेक्ट काट काट के उतनी कटिंग करके उनको प्रीव्यू करिए, मतलब उनको फाइनल प्रोडक्ट दे दी, जिसमें अब हम देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या था हमारे पास। मेरे ख्याल से आपको आवाज नहीं आ रही होगी, तो मैं इसके ऑडियो ऑन कर दूं। ये सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये वायरस जो है टेम्परेचर सेंसिटिव है, और गर्म पानी पीने से या गर्म पानी में शहद मिला के पीने से ये चीज बेहतर हो जाएगी, या गर्मियां आने से ये वायरस खत्म हो जाएगा, जिसमें किसी हद तक कोई सच्चाई नहीं। ये यकीनन दुरुस्त है कि वायरस की कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द नोवेल कोरोना वायरस इज नॉट। तो ये एक गलत फहमी है जो हमें दूर करने की जरूरत है।
एक घर के टोस्ट को लहसुन अदरक प्याज और गर्म पानी यूज करने से हमें इसमें खातिर का फायदा होता है। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, ये पब्लिक सर्विस मैसेज हलीब किचन से है, जो बगैर किसी इंसानी मदाखलत के 100% ऑटोमेटिक डेयरी फार्म से हासिल किया जाने वाला दूध है, जो रखे अपनी सेहत का ख्याल हलीब के सेहत बख्श दूध के साथ। सब तो ये था बेसिकली हमारा एक वीडियो जिसमें आपने देखा होगा कि स्टार्ट में हमारे पास यहाँ पे ये जो ब्लू एरिया नजर आ रहा होगा आपको इस जगह पे, ये जहाँ पे मेरा माउस सिस्टम हवर कर रहा है, ये जो एरिया है ये बेसिकली एक टेक्स्ट एनिमेशन है जो कि फोटोशॉप में हमने डिजाइन की और आफ्टर इफेक्ट के अंदर इसको एनिमेट किया गया। लाइक देख रहे होंगे कि टेक्स्ट अपीयर हो रहा है ऊपर जिसमें लिखा हुआ है कैन होम रेमेडीज क्योर अ प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोना वायरस, क्या घरेलू इलाज कोरोना वायरस से शफा या तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। और नीचे हमारा जो प्रोडक्ट है हलीब, उसका टाइटल आ रहा है। ये एक हमारे पास एनिमेटेड फाइल पड़ी हुई है। उसके बाद हम आते हैं आगे। ओके, अब इस जगह पे हम देखते हैं। अब आप स्क्रीन पे देखें, अगर ये स्क्रीन पे आते हैं हम लोग। अब आप स्क्रीन पे देखें तो आपके पास 3 चीजें नजर आ रही होंगी आपको, जिसमें एक फर्स्ट ये डॉक्टर हैं, जो ये खड़े हुए डॉक्टर, एक वीडियो इनकी है। और उसके बाद हलीब का लोगो है, ये लेफ्ट साइड टॉप के ऊपर। उसके बाद नीचे देखें तो हमारे पास एक ये नेम टैग आ रहा है जिसके ऊपर डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है और उनको किस हॉस्पिटल से रिलेट करते हैं वो लिखा हुआ है। और उसके बाद देन हमारे पास ये सिनेमा स्कोप आ रहा है बेसिकली जो वीडियो के ऊपर लगा हुआ है। अब इसमें होता क्या है, अब हमने देखना है कि ये सारी चीजें हमारी टाइमलाइन में क्या थी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑडियोज है, एक ये लेयर पड़ी हुई ऑडियो की और एक ये लेयर पड़ी हुई है। बेसिकली ये वाली ऑडियो जो है ये फाइनल है और ये ऑडियो, इसमें मसला था जिसकी वजह से क्लाइंट ने बंद करवा दिया। क्लाइंट ने कहा जी मुझे ये ऑडियो नहीं चाहिए, तो मुझे ये चाहिए। ये दूसरी टेक थी कोई, लेकिन उसको सिंक करने के बाद, ये हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर कि सिंक किस तरह करते हैं, क्या होता है, ऑडियो किस तरह चलती है। तो उसके बाद ये मैं ऑडियो रिप्लेस कर दी मैंने, तो ये पड़ी हुई है अब दूसरी ऑडियो। उसके बाद आते हैं हमारे पास, जिस तरह के ऊपर देखें तो सबसे पहले ये ब्लैक पट्टियां नजर आ रही होंगी आपको, ये ब्लैक पट्टियां, ठीक है। अब ये ब्लैक पट्टियां कौन सी हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि ये वीडियोस की कुछ लेयर पड़ी हुई है, जिसमें से ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है टाइटल कॉपी 01। ये क्या है, ये बेसिकली ब्लैक पट्टी है जिसका मैं इसको बंद करूंगा तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे वीडियो फुल हो जाती है। लाइक बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, वो बेसिकली ये लेयर पड़ी हुई है हमारी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये आप देख रहे होंगे हलीब लिखा हुआ है। बेसिकली हलीब, ये जो लिखा हुआ है ये हमारी लेयर है, ये हलीब की लेयर है। ये जो लोगो है हलीब का, ये हलीब का लोगो पड़ा हुआ है, लोगो डॉट png। ये वो फाइल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट किस्म की इमेजेस, pngs, लोगोस, नेम टैग्स और ऑडियोस, म्यूजिक फाइल, साउंड इफेक्ट्स होते हैं। ये वो फाइल्स हैं जिनके साथ मिलने के बाद एक फाइनल वीडियो बनती है। ये है हमारे सर, नीचे देखें तो ये जो नेम टैग लगा हुआ है वो लेयर है हमारी ये वाली। इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से। आप देखा होगा जैसे ही बंद किया है तो यहाँ से ऑडियो और जो टेक्स्ट था वो गायब हो गया है। अगर इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो वो वापस आ जाता है। कंट्रोल शिफ्ट जी, बंद, कंट्रोल जी। इसको हम ऑन ऑफ करते हैं, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। उसी तरह हमारे पास जो ये लेयर है इसके अंदर हमारे पास जो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है वो ये है, ये हमारे पास लेयर आ जाती है बैक पे, ठीक है। और देन हम इसको प्ले करते हैं। जो अभी वीडियो प्ले हो रही है
वो ये वीडियो है हमारी। जो डॉक्टर की वीडियो है वो ये है। लाइक अब आप देखें इसके अंदर कितनी चीजें कलेक्ट की हुई है हमने, कितनी चीजें इकट्ठी करके एक वीडियो बनी हुई है। स्टार्ट एनिमेशन, उसके बाद आ जाता है डॉक्टर का मास्टर वीडियो, डॉक्टर का नाम आ जाता है, नाम टाइटल जो है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसका ऊपर लोगो आ गया, देन उसके बाद सिनेमास्कोप आ गया उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। अब ये डॉक्टर की वीडियो हमारी प्ले होती है तो डॉक्टर की वीडियो हमारी जाती है कोई तकरीबन 39 सेकंड्स के तक। 39 सेकंड के बाद हमारी एक एनिमेशन है जिसके अंदर ये लास्ट पे ये मैसेज जो है हलीब की जानिब से है, जो कि 100% डेयरी ऑटोमेटिक डेयरी फार्म के जरिए हासिल किया जाता है सारा। उसकी एनिमेशन है जिसके अंदर फूल घूम रहा है और हलीब अंदर लिखा हुआ है, तो रखें अपनी सेहत का ख्याल हलीब के साथ। ये बेसिकली हमारा एक कंप्लीट वीडियो की शक्ल इस तरह आती है। अब इसमें देखें आप, हमारे पास जो है दो ऑडियोज है। अगर मैं प्ले करूं आपको ऑडियो आती है तो ये सुने जरा। प्याज और गर्म पानी यूज करने से हमें इसमें खातिर का फायदा है। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि स्टे होम डिस्टेंस। ये पब्लिक सर्विस मैसेज हलीब की जानिब से है, जो बगैर किसी इंसान मुदाखलत के 100% ऑटोमेटिक डेयरी फार्म से हासिल किया जाने वाला दूध है। तो रखें अपनी सेहत का ख्याल हलीब के सेहत बख्श दूध के साथ। अब जैसे देखा होगा आपने, ये ऑडियो अलग है और ये ऑडियो अलग है। जो ये ऑडियो है ये बेसिकली वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ऑडियो है, और ये वाली जो ऑडियो है वो डॉक्टर साहब की ऑडियो थी। तो इन दोनों ऑडियो को हमने एक ही जगह पे रख के, उसकी ऑडियो लैदा रिकॉर्ड हुई, डॉक्टर की ऑडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुई, उसको हमने रखा टाइमलाइन में। एनिमेशन हमारी बनी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, टाइटल हमारा बना प्रीमियर के अंदर, स्टार्टिंग एनिमेशन भी हमारी बनी, डिजाइन हुई फोटोशॉप में, एनिमेट हुई आफ्टर इफेक्ट में, और सारी चीजों को हमने प्रीमियर पे रख के कंपाइल करके एक फाइनल वीडियो बना के क्लाइंट को दे दी। तो ये था बेसिकली इसका सिंपल इंटरफेस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टिव वीडियो थी। और हमारा लेक्चर जो था आज का इसके मुताबिक था कि लाइक इसके अंदर हम लोग प्रीमियर में कर क्या क्या सकते हैं, और इसके अंदर लाइक हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ जो थोड़ा बहुत लिंक है, जिस तरह हमने फोटोशॉप से डिजाइन करके आप इफेक्ट में लेके गए, वहां से एनिमेट किया, उसको प्रीमियर में इंपोर्ट किया, प्रीमियर में इंपोर्ट करने के बाद हमने उसको कंपाइल करके फाइनल वीडियो एक्सपोर्ट कर दी। तो ये था बेसिकली एक आज का लेक्चर जो था। जी, थैंक यू सो मच ईशान साहब। आप कुछ हम सवाल जवाब ले लेते हैं, और कुछ इनके अभी आप पे मेरे पास भी सवाल हैं आपके लिए। पहले मैं जरा इनसे क्वेश्चन आंसरिंग हम कर लेते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप अगर आपको आज का सॉफ्टवेयर का एक लेआउट, इंटरफेस, बेसिक लेवल की गाइडलाइंस, प्रोफेशनल लेवल की वीडियोस में कितनी लेयर्स में और किन किन सिनेरियोज में काम हो रहा होता है, उस हवाले से आपको आज के सेशन को लेके कोई भी सवाल है, थोड़ा सा आप अपने सवालों को रेज करें ताकि हम उसको आंसर करें। हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ना आज हमारा पहला सेशन है ना हमारा आखिरी सेशन है। हमने इसको जरा सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं, तो ट्रेनर नोज वेल कि क्या चीज पहले बतानी है, क्या चीज बाद में बतानी है। तो जो चीज अभी डिफाइन की गई है उसको सामने रखते हुए कोई सवाल है तो वो जरूर पूछें। और मुझे प्राइवेट में प्लीज मैसेज मत करें, आपकी चैट ट्रेनर पढ़ रहे हैं तो अब पब्लिक में करेंगे एवरीवन पे, तो सब देख सकते हैं। जी निशान साहब। निशान भाई का माइक, निशान भाई मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं जी। आई थिंक वो ब्रेक पर हैं अभी 1 से 2 मिनट, तो आते हैं तो हम। सर मैंने माइक आपका अनम्यूट किया हुआ है। एडिटिंग के लिए बेहतर पीसी है या लैपटॉप? इसका ऑनलाइन मार्केट प्लेस लाइक फाइवर पे स्कोप है। कोर्स आउटलाइन आफ्टर इफेक्ट्स का बताएंगे क्या? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का बता दें। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है क्या? ओके, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करें? सर ये कोर्टरूम के ऊपर चल सकता है। देखिए ना, आज मजा आ रहा है आपके सवाल सुन के कि आप लोगों का इंटरेस्ट एटलीस्ट डेवलपर सोच लिया आप लोगों ने इसको एज अ कैरियर लेने का।
सर अब बाकी सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट्स वाले वो भी सिखाएंगे, इस सॉफ्टवेयर के लिंक सेंड कर दें। कुछ समझ लग गई है, चले थैंक यू जी सर। आप बाकी सॉफ्टवेयर भी सिखा दें, एडिटिंग के लिए बेहतर कौन सा है, साउंड इफेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि जब तक कोई असाइनमेंट नहीं मिलती उस वक्त तक बिल्कुल ऐसे ही हमारे साहब। लेकिन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए ना, अगर आप अच्छे सुनने वाले हैं, अच्छे लिसनर हैं, अच्छे देखने वाले हैं, अच्छे ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो असाइनमेंट आपके अपने आप हो जाएगी। अभी मैं जिशान भाई का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ अगेन। जी जिशान साहब आप प्रेजेंट है, मैंने माइक आपका अनम्यूट किया हुआ है। जिशान जमील भाई, मेरे ख्याल से उनको ऑप्शन, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं उनको गाइड कर दूं। आई थिंक उनको वॉइस, सर हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, और मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, लेकिन आपको ऑप्शन हेलो एक देख। हेलो, आ रही है आपको? अब आ रही, बिल्कुल आ रही। जी सर। सर यहाँ पे कुछ सवाल जवाब हैं, मैं उसको रिपीट कर दूं या पढ़ लेंगे? सर आप मुझे रिपीट कर दें, ज्यादा बेहतर है। पहला सवाल है कि सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर हमें काम करना है, या ये किस सॉफ्टवेयर पे आप काम सिखाएंगे, आइदर एडोबे प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1। सवाल नंबर 2, अ, सर सबसे पहले तो हम लोग अभी जो कर रहे हैं, अच्छा आप सवाल मुझे बताते हैं, उसके बाद मैं फिर जवाब देते रहता हूँ। नंबर 2 है वो ये है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है, बाय करना पड़ेगा, कोई क्रैक वर्जन है। थर्ड ये कि अब पीसी पे चलेगा सॉफ्टवेयर या लैपटॉप पे, और स्पेक्स में अगर कोड टू डू हो तो क्या उस पर भी चल जाएगा। ये अभी तक के सवाल है, ये जरा ठीक। अच्छा सर, पहला सवाल जो था हमारा कि हम लोग कौन कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग अभी कर रहे हैं स्टार्ट एडोब प्रीमियर। एडोब प्रीमियर वीडियो पे सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग उसको साथ साथ करेंगे। जब आपको प्रीमियर के ऊपर थोड़ी कमांड आ जाएगी, हमारा लेक्चर इस पे कंप्लीट हो जाएंगे, तो देन हम लोग आफ्टर इफेक्ट, क्योंकि एक सेपरेट फील्ड है, बिल्कुल ही एक नया कोर्स है, वो एक नया है, मतलब लाइक बहुत ही एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, लाइक मैं खुद अभी तक सीखा हूँ उसको। तो उसको हम इसके प्रीमियर के कंप्लीट के होने के बाद उसको स्टार्ट करेंगे। सेकंड वो था अगला। कि जी हम लोग सॉफ्टवेयर कहाँ से लें। तो सॉफ्टवेयर अगर आप बाय कर सकते हैं तो आई मस्ट से कि बाय करें, पायरेसी ना करें, ताकि जिन्होंने बनाया है सॉफ्टवेयर उनको भी फायदा हो कि हम काम कर रहे हैं उनके सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो हम उनको पे भी करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप देखें क्रैक वर्जन, तो वो टोरेंट से आपको मिल जाएगा बड़ा इजीली। अगर टोरेंट से नहीं मिलता तो आप एक डीवीडी खरीद सकते हैं। अब आपके करीबी कोई भी जो सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई सीडी शॉप्स हैं, तो उनके पास आप जाएं तो आपको एक लेटेस्ट वर्जन का जो होगा डीवीडी मिल जाएगा। अगर आप परमिशन देंगे तो मेरे पास एडोबे प्रीमियर, एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ सबके वर्जन पड़े हुए, मैं उनको शेयर कर दूंगा, इशू विल अलाउ। जी सर, ठीक है, ठीक है सर। और उसके बाद हम देखते हैं कि जी हमारे पास लैपटॉप जो है, लैपटॉप बेसिकली हमारी एटलीस्ट 8 GB होना चाहिए। 8 GB रैम रिकमेंडेड है। उसके बाद अगर आपके पास 4 GB है या आपके पास 3 GB है, 2 GB है, काम करेगा, ये नहीं कि काम नहीं करेगा, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा उसके ऊपर। लाइक आपको थोड़ा सा अपने पेशेंस का इम्तिहान लेना पड़ेगा कि अच्छा यार मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वीडियो रेंडरिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगी, एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये नहीं है कि मतलब उसके ऊपर चलेगा नहीं सॉफ्टवेयर, फोर्टिट्यूड पे चलेगा बिल्कुल आपका सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। सवाल अब ये है कि एडिटिंग एंड एनिमेशन का फ्रीलांसिंग में क्या स्कोप है? सर इनका स्कोप बहुत ज्यादा है। लाइक आप अगर देखें तो हमारा जो ट्रेंडिंग इस टाइम सिचुएशन चल रही है, हमारी हमारी सारी की सारी जो एडवर्टाइजिंग है वो शिफ्ट हो रही है डिजिटल के ऊपर। तो इसलिए डिजिटल में जब आ रही है तो ऑब्वियसली डिजिटल के लिए वीडियो चाहिए होंगी सबको। डिजाइन से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं जो मोशन ग्राफिक्स होते हैं या वीडियो बेस्ड चीजें होती हैं। तो स्कोप बहुत ज्यादा है, मतलब लाइक
आप देखें नए नए लोग अपने चैनल्स बना रहे हैं, लड़कियां हैं तो लड़कियां अपने चैनल्स बना रही, कुकिंग की, रेसिपीज की, तो अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके उनको चला रही हैं और वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। यूट्यूब से लोग अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद लोग अपने प्रमोशंस के लिए लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, अपनी वहां पे वीडियोस बना के यूज कर रहे होते हैं। लाइक उसके बाद प्रोडक्शन हाउसेज हैं, चैनल्स में बहुत रिक्वायरमेंट है, न्यूज चैनल्स में बहुत रिक्वायरमेंट है। आपके मतलब डे नाइट शिफ्ट होती हैं, उनको बंदे चाहिए होते हैं काम के लिए, तो बड़ा स्कोप है सर। ठीक हो गया सर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल है और ये आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का, अगर इजाजत जी हो सर। तो पूछ सकते। सवाल ये है कि एडोबे प्रीमियर और कैमेटेसिया इन दोनों में क्या फर्क है? दोबारा रिपीट करेंगे सर? एडोबे प्रीमियर और कैमेटेसिया सॉफ्टवेयर है मुझे एडिटिंग आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज। का। अभी देखिए मेरी वॉइस क्लियर है सर? सर बेहतर है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कैमेटेसिया सॉफ्टवेयर एंड एडोबे प्रीमियर इन दोनों में क्या फर्क है, क्वेश्चन आएगा। सर देखिए, एडोबे प्रीमियर जो है बेसिकली एक फादर सॉफ्टवेयर है। फादर सॉफ्टवेयर लाइक कि बाकी सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ अपने मोबाइल की पिक्चर्स को अगर एनिमेट करना है, या अपने घर की कोई छोटी मोटी वीडियो है जिसके अंदर बच्चों ने बना दी या कुछ कर लिया, तो वो लाइक फिल्मोरा और कैमोफ्राजी और ये इस तरह छोटे छोटे सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। बट प्रोफेशनली जो यूज होते हैं सॉफ्टवेयर, वो बेसिकली एडोब प्रीमियर है। तो और भी काफी सॉफ्टवेयर हैं एडिटिंग के लिए, बट जो प्रोफेशनली यूज किया जाता है वो एडोबे प्रीमियर है। वन लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है सर, वो ये कि क्या ये लोग आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो ये किस किस्म का काम करने के काबिल हो सकेंगे? सर बिल्कुल, ये अपना एक इंटरमीडिएट लेवल का काम करने के काबिल हो जाएंगे। कि अगर इनको कहीं जॉब मिलती है तो ये अपना अच्छे तरीके से इस चीज को हैंडल कर सकेंगे, काम कर सकेंगे, अपनी वीडियोस को एडिट कर सकेंगे। बाकी मतलब फिर इनकी इंट्रो, अपनी मेहनत है, प्रोमो अपनी बनाना, मेहनत है कि ये लोग, हाँ जी हाँ जी, बल्कि प्रोमो बनाना, प्रेजेंटेशंस तैयार करना, अपनी लाइक कोई टाइटलिंग करना, वीडियो के अगर कोई मसले हैं उनको कैसे टैकल करना है, कैसे हल करना है चीजों को, वो करना सीख जाएंगे। सही। थैंक यू सो मच ईशान साहब आज के सेशन के लिए। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, नो वरीज। सेशन हमारा क्लोज हो चुका है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको अभी थोड़ी देर में ऑन एयर मिल जाएगी। मुझे अब इजाज़त दें, मैंने आपको व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दे दिया है। जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर देंगे, मैं फ्लोट करूंगा, कल आपको कॉल आएगी। 1000 इस कोर्स की फीस है और इस कोर्स को हमने मंडे से स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग के कोर्स को 2 दिन का टाइम होगा। अभी तक ऑलमोस्ट हमारे पास 30 के करीब रजिस्ट्रेशन आ चुकी हैं। अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि 20 के करीब मजीद आ जाएं, तो 50 का एक बैच हम बना के अगले हफ्ते लॉन्च कर दें। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो हमें वहाँ पे, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तब करवाया जाएगा, आपको डाउनलोड तब करवाया जाएगा और प्रॉपर ट्रेनिंग तब जब आप प्रॉपर इनरोल्ड हो जाएंगे। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, रिकॉर्डिंग भी फ्री थी, सेशंस भी फ्री थे। अब से ऑनवर्ड स्पोर्ट सेशंस, रिकॉर्डिंग्स, टूल्स, लिंक्स सब प्रीमियम है, लेकिन उसकी भी हम ना मतलब 1000 रुपीज इस कोर्स की फीस नहीं है। ये हम सिर्फ इन हालात में, अब बिजनेस नहीं करना चाह रहे, एक एक्टिविटी चलती रहे, लोग एंगेज रहे, इस वजह से 1000 रुपया चार्ज करें एक कोर्स का। आप पे करके सीख सकते हैं, वरना ये कोर्स मार्केट में 20,000 25,000 पर मंथ के ऊपर लोग फीस दे के फिजिकल क्लास में सीखते हैं, और वो 3-3 4-4 महीने का कोर्स होता है। तो समझ लें कि 50,000 से 1 लाख रुपए का जो कोर्स है उसकी वर्थ वो आपको 1000 में दिया जा रहा है। इसलिए नहीं कि मतलब कि ट्रेनर की वर्थ 1000 वाली है या इदारे की कोई वर्थ नहीं, इसलिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को समझें और आप स्टेप लें। आप लोग जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा फीस, इसलिए ये फीस रखी जाती है। अगर आप लोग अफोर्ड करने वाले हों तो हमें भी शौक है बिजनेस करने का, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स पे कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं पे बैक के ऊपर, तो लाजमी ज्वाइन किया करें ऐसे सेशन को, ऐसे कोर्सेज को, जहाँ पे आपको इकोनॉमिकल फीस मिले और टैलेंट अच्छा मिले और सीखने को बहुत कुछ मिले। थैंक यू सो मच आज के सेशन को ज्वाइन करने का। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।